अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और ठीक ठाक होंगे। जैसे आप लोगों को मालूम है कि हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। पहले दो लेक्चर्स तो हो गए, उसमें हमने इंट्रोडक्शन और कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। जो हमारा आज का लेक्चर होगा, आज हम पढ़ेंगे कोवैलेंसी के बारे में कि ये जो कोवैलेंसी होती है, हम कोवैलेंसी किसको बोल सकते हैं या किसको बोलते हैं कोवैलेंसी। कोवैलेंसी मतलब कि हमारे कितने या एक एटम के कितने इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोला मैंने कि एक एटम के कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में या कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए, उसको या जितने वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम बोलते हैं ये हमारे पास कोवैलेंसी है। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, H2 की बात करूं, ठीक, हाइड्रोजन के पास, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन यूज़ होगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन यूज़ होगा। तो हाइड्रोजन की कोवैलेंसी, अगर हम इसको हाइड्रोजन 1 मानेंगे, इसको हाइड्रोजन 2 मानेंगे, तो हाइड्रोजन 1 की जो कोवैलेंसी होगी वो होगी 1। क्या इसका मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के यूज़ हो गए कि एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में उसको हम बोलते हैं, वो हमारे पास कोवैलेंसी होती है। क्या होती है? कोवैलेंसी। चलो पहले हम इसकी जो डेफिनेशन है उस पे आते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय एन एटम फॉर शेयरिंग in an covalent bond is said to be covalency, उसको हम बोलते हैं कोवैलेंसी। जैसे मैंने अभी ये एग्जांपल ले ली है कि ये जो हाइड्रोजन हमारे पास है, इसकी जो कोवैलेंसी हमारे पास आ गई, क्या है इसकी कोवैलेंसी हमारे पास? इसकी कोवैलेंसी हमारे पास 1 आ गई। अगर हम इसी तरह O2 की बात करें, हम देखेंगे कि इस ऑक्सीजन की कोवैलेंसी हमारे पास क्या आएगी। पहले जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, इसका मतलब K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और L शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए 8 - 6 यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो अगर हम यहाँ पे एक ऑक्सीजन 1 मानेंगे, इसको ऑक्सीजन 2 मानेंगे, ठीक। इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके पास भी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसको नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसको इन दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो ये दोनों शेयर करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी मदद से इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर हम ऑक्सीजन 1 की कोवैलेंसी बताना चाहेंगे, कोवैलेंसी वो कितनी होगी? वो होगी 2, क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल यानी यूज़ हो गए हैं। ये हमारे पास इसकी कोवैलेंसी 2 आ गई। अगर हम इसी तरह नाइट्रोजन की बात करें, N2 की बात करें, N2, अगर ये हमारे पास नाइट्रोजन 1 है, ये हमारे पास नाइट्रोजन 2 है, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 7 होता है। तो इसकी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K और L, इसमें 2 और इसमें 5, ठीक। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम इसकी वैलेंसी निकालना चाहेंगे, वो निकलेगा 8 - 5, वो होगा 3। इसकी वैलेंसी कितनी है? इसकी वैलेंसी 3 है। तो अगर हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक।
तो इन दोनों को 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ताकि ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच जाए, या हम बोलेंगे ये स्टेबल हो जाए। तो ये क्या करते हैं, ये इस 3 या ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है और ये वाला 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है। मतलब इन दोनों ने अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और जिनकी वजह से इनकी जो बॉन्डिंग है वो हो पाई और ये इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन हो गई वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच गई। यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे दूसरा बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे तीसरा बॉन्ड बनेगा। तो इन्होंने 3 बॉन्ड्स बनाए। मगर अगर हम नाइट्रोजन 1 की कोवैलेंसी देखेंगे, अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन 1 की कोवैलेंसी देखेंगे वो होगी हमारे पास 3, और अगर हम नाइट्रोजन 2 की कोवैलेंसी देखेंगे वो भी होगी 3। होप कि आपको ये जो कोवैलेंसी है, ये कोवैलेंसी का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। कोवैलेंसी का कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। इसी तरह अगर हम कुछ और मॉलिक्यूल्स लेंगे, उनको देखेंगे कि उनकी कोवैलेंसी हमारे पास क्या क्या आएगी। अगर हम लेंगे H2O वाटर लेंगे, वाटर हमारे पास H2+, अगर हम ऐसे लेंगे वाटर मॉलिक्यूल लेंगे, अगर हम वाटर वाली मॉलिक्यूल लेंगे, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये भी हमारे पास हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन। हमने अभी ऑक्सीजन को देखा था, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसकी जो वैलेंस शेल, यानी मैं पहले लिखता हूँ K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन के? 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ताकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच जाए। इसी तरह इन हाइड्रोजनों को एक इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ताकि ये नोबल गैस यानी डुप्लेट अपना कंप्लीट करे। तो अगर हम इस हाइड्रोजन को देखेंगे, इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया है। अगर हम इस हाइड्रोजन को भी देखेंगे, इसने भी अपना डुप्लेट कंप्लीट किया है। तो अगर हम ऑक्सीजन को देखेंगे, क्या ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है? ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हाँ ऑक्सीजन ने भी अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट किया है। अगर हम ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की कोवैलेंसी देखेंगे, ऑक्सीजन की कोवैलेंसी हमारे पास क्या आएगी? 1 और 2, इसकी 2 है। अगर हम हाइड्रोजन 1 की कोवैलेंसी देखेंगे वो हमारे पास 1 है, और अगर हम हाइड्रोजन 2 की कोवैलेंसी देखेंगे वो भी हमारे पास 1 ही है, वो भी हमारे। अगर हम देखेंगे NH3 अमोनिया को देखेंगे, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, ये हमारे पास नाइट्रोजन, ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, ये यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन आ गया हमारे पास, ठीक। अगर हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे वो हमारे पास K शेल में 2 और इसमें 5, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 7, ठीक। तो इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 5। वो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, ठीक। यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स बनाना चाहेंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इन हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इनकी जो डुप्लेट है वो कंप्लीट हो जाए। अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करें तो इस हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया है, किससे? बाय शेयरिंग से। और जो बॉन्ड वहाँ पे बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? वो होगा कोवैलेंट बॉन्ड। इसी तरह इस हाइड्रोजन ने भी, और इसी तरह
इस वाले हाइड्रोजन ने भी अपना जो डुप्लेट है वो कंप्लीट किया है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद नाइट्रोजन, और वहां पे जो बॉन्ड बना वो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बना। तो अगर हम इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट देखेंगे, क्या उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है या नहीं किया है, उसको भी देखेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ इस नाइट्रोजन ने भी अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट किया है। इसी तरह अगर हम लेंगे मीथेन, अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन की कोवेलेंसी देखेंगे, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी यहाँ पे कितनी है 1 2 और 3 यहाँ पे नाइट्रोजन की कोवेलेंसी है। अगर हम हाइड्रोजन की कोवेलेंसी देखेंगे, सारे 1 2 3 4 जितने भी यहाँ पे हाइड्रोजन है 1 2 3, इन तीनों हाइड्रोजन की जो कोवेलेंसी है वो हमारे पास 1 है, वो हमारे पास 1 है। इसी तरह अगर हम एक और मॉलिक्यूल को देखेंगे, उसकी कोवेलेंसी देखेंगे। अगर हमारे पास मीथेन है CH4, मीथेन है हमारे पास। अब हमारे पास हमने पढ़ा है कि इससे पहले जो हमारा चैप्टर था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसमें हमने इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उनके बारे में पढ़ा है। हमने वहाँ पे पढ़ा है कि ये जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका मतलब K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसकी जो वैलेंसी है, इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कि वो कितने हैं 4, और इसकी वैलेंसी भी कितनी है, इसकी वैलेंसी भी 4 है, क्योंकि 8 - 4 वो हमारे पास 4 ही आएगा, वो हमारे पास 4 ही आएगा। ठीक है यहाँ तक। तो अगर हम इसका मॉलिक्यूल बनाना चाहेंगे, अगर ये हमारे पास C है और इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें बनाने हैं 4, ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3 और ये बनेगा 4। ये हमारे पास इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक यहाँ तक। तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन बनाएंगे, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन बनाएंगे, यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन बनाएंगे और यहाँ पे 4th वाला हाइड्रोजन बनाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वही एक इलेक्ट्रॉन उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम इसका एक इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन बनाएंगे और इसका एक इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। ये चारों हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ शेयरिंग करेगा विद इलेक्ट्रॉन, और जो बॉन्ड वहां पे बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, वो बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। जरा आप देखो क्या इस हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया है या नहीं किया है। चलो हम देखते हैं। ये इसने तो अपना डुप्लेट कंप्लीट किया है, इस वाले ने भी अपना डुप्लेट कंप्लीट किया है, इस वाले ने भी अपना डुप्लेट कंप्लीट किया है और इस वाले ने भी अपना डुप्लेट कंप्लीट किया है। तो अगर हम कार्बन को देखेंगे, कार्बन को तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, क्योंकि इसका नियरेस्ट जो नोबल गैस है उसकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वहां पे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, फिर ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो अगर हम इसका देखेंगे क्या इसने अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट किया है या नहीं किया है, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हाँ इस कार्बन ने भी अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट किया है। अगर हम कार्बन की कोवेलेंसी देखेंगे, कार्बन की कोवेलेंसी कितनी है हमारे पास, वो है हमारे पास 4, क्योंकि इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन किस में इस्तेमाल किए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल किए हैं। तभी इसकी जो कोवेलेंसी आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी हमारे पास 4। अगर हम इसी तरह हाइड्रोजन के 1 2 3 4 के 4 हाइड्रोजन देखेंगे, उनकी जो कोवेलेंसी है वो हमारे पास 1 है, वो हमारे पास 1 है। इसी तरह जब हम आगे जाएंगे तो हम इस कोवेलेंसी के बारे में, इन मीथेन के बारे में या इस अमोनिया के बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये किस तरह, ये क्यों इस तरह बन गया, ये क्यों इस तरह बन गया। इंशाल्लाह आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को बहुत आसानी से यानी आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं।
पढ़ने वाले हैं। जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसके कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, इसके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, या हम किस तरह एक कोवेलेंट बॉन्ड को पहचानेंगे कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है या ये आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है। अब हम इन दोनों को किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे वो हम अब पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए कोवेलेंट कंपाउंड। अब ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है या कोवेलेंट जो बॉन्ड है इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है हमारे पास, अब हम उसको देखने वाले हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स दे डू नॉट हैव आयंस, एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। इसका मतलब कि ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये मॉलिक्यूल्स होते हैं बट ये आयंस नहीं होते हैं, या हम बोलेंगे ये मॉलिक्यूल्स होते हैं बट ये अपने आयंस नहीं बना लेता है, ये अपने आयंस नहीं बना लेता है। क्योंकि ये अपने आयंस नहीं बना लेता है इसीलिए ये बैड कंडक्टर या हम बोलेंगे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली लिक्विड्स एंड गैसेस, कि ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है ये यूजुअली लिक्विड्स और गैसेस होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन भी है जहाँ पे ये जो कोवेलेंट कंपाउंड है ये सॉलिड भी देखा गया है, ये सॉलिडस भी देखा गया है। बट हम यूजुअली अगर हम इन जनरल बात करें कि ये जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है ये लिक्विड और गैसी होता है। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसके पास, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, कि ये जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है इनके पास लो बॉइलिंग पॉइंट और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इनमें, इन कोवेलेंट कंपाउंड्स में जो ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ये थोड़ा वीक होता है, इसीलिए इनका जो ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, वो बहुत कम होता है। ठीक, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली soluble in water but they are insoluble in water but they are soluble in polar solvent like benzene का एक्सेप्शन हमारे पास HCl है, NH3 है और soluble in water। इसका मतलब अगर हम इन जनरल इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को देखेंगे ये सोलेबल होता है या ये सोलेबल होता है पोलर सॉल्वेंट्स में, किस सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट में। जैसे हमारे पास बेंजीन होता है बट ये इनसोलेबल होता है, बट ये इनसोलेबल ये पोलर, यहाँ पे नॉन पोलर है, सॉरी नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये सोलेबल होता है नॉन पोलर कंपाउंड्स में या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। लाइक हमारे पास जो बेंजीन है ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है कि इसमें ज़्यादातर ये जो कोऑर्डिनेट या कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये सोलेबल होते हैं बट ये इनसोलेबल होते हैं किसमें, पोलर सॉल्वेंट में। जैसे हमारे पास वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, ये वहाँ पे ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, बट हमारे पास कुछ ऐसी एक्सेप्शंस भी देखी गई है। हमारे पास कुछ ऐसी भी एक्सेप्शंस है जहां पे ये जो कोऑर्डिनेट या कोवेलेंट कंपाउंड है ये सोलेबल है वाटर में। जैसे हमारे पास HCl है, NH3 है, क्योंकि ये आयनोस बना लेता है इसीलिए ये सोलेबल होता है किसमें, वाटर में। ठीक, यहां तक जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास वो क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड्स और पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्शन HCl। जनरली अगर हम देखेंगे ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होता है ये पुअर कंडक्टर्स होता है। क्या होता है, पुअर कंडक्टर्स, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है HCl की, या हम आगे चल के देखेंगे डायमंड और ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट ये जो ग्रेफाइट होता है ये एक कंडक्टर होता है, एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। होप आपको ये वाला लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस